हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9 अवकलज समीकरण। एनसीईआरटी का चैप्टर है ये। और इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अवकलज का समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसके थ्योरी को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, लेक्चर जान लेते हैं, उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम लोग जानेंगे अवकलज समीकरण क्या होता है। तो पहला टॉपिक अपना है अवकलज समीकरण। अवकलज समीकरण होता क्या है कि ऐसा इक्वेशन, ऐसा समीकरण जो स्वतंत्र तथा परतंत्र, मतलब डिपेंडेंट, जो स्वतंत्र एवं परतंत्र, डिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मिलकर बना हो, उसे अवकलज समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, जैसे dy/dx। तो dy/dx लेते हैं इक्वल टू 2x + 3। तो हम देखते हैं कि ये जो है ये स्वतंत्र है। ये कैसा है? ये स्वतंत्र है, मतलब ये इसको बोलेंगे स्वतंत्र इक्वेशन है। जो x है वो स्वतंत्र है, और ये जो dy/dx है ये इंडिपेंडेंट है, यानी कि ये स्वतंत्र नहीं है। इसको परतंत्र बोलिएगा। क्या मतलब? परतंत्र स्वतंत्र नहीं पढ़ना है, हम हिंदी मीडियम है इसलिए आप कैसे बता रहे हैं। परतंत्र है, मतलब ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब कि ये चर, ये स्वतंत्र चर है और ये परतंत्र चर है। अब हम इसमें करने वाले क्या है कि इससे हमको कोई मतलब नहीं है, 3 से कोई मतलब नहीं है, हमको बस ये चीज़ें समझ देनी है। ये अब हम समझते हैं कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, यानी कि स्वतंत्र जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो क्या होता है, मतलब स्वतंत्र वेरिएबल क्या होगा। तो स्वतंत्र वेरिएबल हम लोग ये समझते हैं कि मान लीजिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल का इक्वेशन, हम एक एग्जांपल लेते हैं पहले। जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल का एग्जांपल हो गया dy/dx इक्वल टू 2x + y। ये इसमें हमको ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ये इसका पहला एग्जांपल था और ये इसका दूसरा एग्जांपल था डिपेंडेंट वेरिएबल का। ये मतलब आपको इसमें समझना है बस यही। ये मान लीजिए इसमें क्या है, ये आपका स्वतंत्र है, मतलब डिपेंडेंट नहीं है। ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है। ये डिपेंडेंट है, मतलब ये इस पे, इसके बदलने से ये बदलेगा और इसके बदलने से ये बदलेगा। ये मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट करने का मतलब यही है कि ये जब चेंज होगा तभी ये चेंज होगा, और ये चेंज नहीं होगा तो ये चेंज नहीं होगा। अपने मन से नहीं बदल सकता है, बस इतना ही समझना हमको। अब हम लोग पढ़ते हैं अवकलज समीकरण के बारे में, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो अवकलज समीकरण के बारे में पढ़ते हैं। तो अवकल समीकरण होता क्या है? अवकल समीकरण की कोटि पहले पढ़ लीजिए। अवकल समीकरण की कोटि, तो हमको अवकल समीकरण की कोटि में पढ़ना क्या है। अवकल समीकरण की कोटि में जैसे हम इसको परिभाषित करें तो लिखे उच्च मान वाले अवकल समीकरण। जैसे हम जब सॉल्व करेंगे तो हम क्या समझेंगे कि अवकल समीकरण की कोटि कौन होगी। और इसमें 2 चीज़ें पढ़नी है, एक अवकल समीकरण की कोटि पढ़नी है और एक इसका पढ़ना है डिग्री। एक वो इसका डिग्री पढ़ना है और इसकी कोटि पढ़नी है। तो डिग्री मतलब घात होता है, तो इसको लिखेंगे उच्च मान वाले। ये याद रखना आपको, उच्च लिख दे रहे हैं इसलिए ताकि नोट कर ले, याद कर ले।
उच्च मान वाले अवकल समीकरण का मान, उच्च मान वाले अवकल समीकरण का मान और उसकी कोटि ले, उसकी कोटि ले। कोटि मतलब कि ऐसा अवकलज समीकरण, ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका कोटि सबसे बड़ा है, वो हमको लेना है। मतलब ऐसा हमको अवकलज समीकरण लेना है जिसकी कोटि सबसे बड़ी है। छोटी कोटि वाले को हम लोग नहीं लेंगे, जिसकी कोटि छोटी है वो हमको लेना है। बस हमको इसमें ये समझना है चैप्टर 9.1 में कि किस इक्वेशन का कोटि सबसे बड़ा है। तो हम आपको एग्जांपल लेके बता देते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम क्वेश्चन लिख दिए हैं एक्सरसाइज का, तो यहाँ पे नहीं बता सकते हैं, यहाँ से समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं, जैसे हम एक इक्वेशन लेते हैं। कैसा इक्वेशन? इसमें लिखा है dy बाई डी एक्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 4 प्लस dy बाई डी एक्स रेस्ट टू द पावर 5 4 पावर है, प्लस 6 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे 2 है, यही इसकी कोटि है। ये कोटि नहीं है, ये डिग्री है। हमको ये पहचानना है कौन डिग्री है कौन कोटि है। जो dy बटा डी एक्स पर रहेगा वो उसका कोटि होगा, और जो dy बटा डी एक्स के होल में रहेगा वो उसकी डिग्री हो जाएगी, मतलब घात हो जाएगा। तो इसकी जो कोटि है, इसकी जो कोटि है वो कितनी है? 2 है। हम अभी बताए हैं सबसे बड़ी कोटि लेनी है, छोटी कोटि क्या है हमको इस डिग्री से मतलब नहीं है। आपको बस ये बात याद रखनी है कि किसकी कोटि बड़ी है उसी की डिग्री लीजिए। बाय द वे यहाँ पे 1 लाख भी लिख दिया हो तो हमको इससे कोई मतलब नहीं रहता है कि इसकी डिग्री कितनी है, इसका घात कितना है। बस आपको ये याद रखना है कि ये जो इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं, इस इक्वेशन का जो कोटि है वो कितना है। तो इसकी कोटि 2 है तो 2 लिख दिए, और इसका घात जो है, इसकी जो डिग्री है वो 4 है तो 4 लिख दिए। यहाँ पे लिख देते हैं डिग्री यानी कि घात, घात आपका 4। बस आपको इस चैप्टर में आपको इतना ही पढ़ना है, इसके आगे कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आगे पढ़ना भी है तो उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग एग्जाम्पल ले लें। कोटि में अगर आपको कोटि पहचानना है तो कैसे पहचानिएगा, ये बातें आपको याद रख। जैसे दूसरे पेज पे समझते हैं इसको। एक दूसरा समीकरण, एक दूसरा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। इस पेज पे नहीं, यहाँ पे पेज और प्रॉब्लम है क्या करिए, और कहीं तो थोड़ा सा दिक्कत है। यहाँ पे समझिएगा, हम लोग को समझना है क्या कि एक और एग्जाम्पल लेकर हम बताते हैं कि इसकी डिग्री क्या होगा और जो इसका कोटि है वो क्या होगा। एक बार और बताते हैं फिर आपको कि वही आपको लेना है, वही आपको समीकरण का घात और कोटि, वही आपको समीकरण की कोटि और घात लेनी है जिसकी कोटि सबसे बड़ी है। जैसे कोई एग्जाम्पल आपको दे दें, डी क्यू वाई बटा डी एक्स क्यू प्लस डी एक्स स्क्वायर वाई बाई डी एक्स क्यू का होल प्लस डी वाई बाई डी एक्स का पावर 9, आप प्लस 9 इक्वल टू 0। अब आप कहिएगा कि इसका जो घात क्या होगा, तो इसका जो घात हो जाएगा और इसकी जो कोटि हो जाएगी, ये जो चीज़ है। तो सबसे पहले हमको कोटि देखना है कि किसकी कोटि सबसे ज़्यादा है। तो कोटि यहाँ पे सबसे ज़्यादा है 3, और इसी का घात देखिए, इससे हमको मतलब नहीं है। इसी का घात कितना है, इसका घात है 1। कितना है इसका घात? 1 है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। एक चीज़ और इसमें है वो समझते हैं। एक इसमें क्या है जी कि दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए डी स्क्वायर वाई बटा डी 2 वाई बटा डी एक्स स्क्वायर घात 1 और साइन डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन हो गया, ठीक है। इसकी जो कोटि होगी वो कितनी होगी? 2 होगी। इसकी कोटि कितनी होगी? 2 होगी।
और इसका जो घात होगा वो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर क्या है कि जो साइन के अंदर अगर यदि dy/dx आ गया तो उसको आपको डिफाइन करना असंभव है, ये अनडिफाइन है, इसको कोई परिभाषित नहीं कर सकता है। पोलिनोमियल फंक्शन अगर यदि आता है, बहुपदीय फलन आता है, तो आप इसको परिभाषित कर सकते हैं, या ये चीज़ें अगर नहीं आती हैं तो आपको समझ लेना है कि ये अनडिफाइन है, इसकी डिग्री को आप परिभाषित नहीं कर सकते, इसके घात को आप परिभाषित नहीं कर सकते। तो घात में आपको लिख देना है अपरिभाषित, अपरिभाषित लिख देना। बस इतनी चीज़ें हैं इसमें, इसका आगे कुछ नहीं है। इसके बाद इतना अगर यदि आप समझ जाते हैं तो आगे का आप ऑटोमेटिकली अपने मन से बना सकते हैं। अब हम लोग एक ही बार चैप्टर पे चलते हैं और चैप्टर को समझने का प्रयास करते हैं कि चैप्टर आपसे क्या कहना चाहता है। तो देखिए, डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आ गए। एक्सरसाइज पे हमको समझना क्या है कि ये सवाल दिया हुआ है। सवाल कहता है दिए गए समीकरणों के घात और कोटि ज्ञात कीजिए। ये सवाल करा है और यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको लिखना है हल, और d⁴y हमको इसमें क्या कर लेना है, हमको पहले हल लिख लेना है, और d⁴ y/dx⁴ प्लस साइन, यहाँ पे कर रहा है d को डबल डेरिवेटिव किया है, dy/dx² = 0। तो यहाँ पे देखते हैं इसकी जो कोटि है, इसकी जो कोटि है वो कितनी है, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं। इसकी जो कोटि है वो कितनी है, इसकी कोटि 4 है, और इसका जो घात है वो कितना है, 1। ये बन गया अपना। दूसरा समझते हैं। दूसरा कहता है कि y डैश प्लस 5y = 0। तो इसका मतलब हुआ जो dy जो y है वो एक बार डेरिवेटिव हुआ है, उसका अवकलज एक बार है, और x का भी एक ही बार है। तो इसकी जो कोटि होगी, इसकी जो कोटि होगी वो भी एक होगी, और जो घात होगी वो भी एक होगी। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन का पढ़ते हैं। 3 नंबर कहता है ds/dt⁴ और 3d2s/dt²। तो अभी हम क्या बताए थे कि जिसका कोटि सबसे बड़ा होगा हमको केवल उसी को लेना है, सबको नहीं लेना। तो यहाँ पर इसकी कोटि सबसे बड़ी है, आप ये देख रहे हैं। तो इसका जो कोटि हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे हल, और समीकरण की जो कोटि हो जाएगी वो हो जाएगा आपका 2, और समीकरण का जो घात हो जाएगा, समीकरण का घात वो हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 को देखते हैं। 4 में कहता है d2y/dx² (2 प्लस cos रेस्ट टू द पावर बोल सकते हैं cos dy/dx = 0। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर हम इसकी जो कोटि हो जाएगी, जो समीकरण की कोटि होगी, समीकरण की कोटि 2 है, और समीकरण का जो घात है वो भी कितना है, 2 है। 5 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। लिखा है d²y/dx² = cos 3x प्लस sin 3x। अभी आपको क्या बताए थे कि अगर sin या cos के साथ dy/dx आए तो उसकी डिग्री अनडिफाइन होगी, उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। sin के साथ x आ जाता है, sin के साथ 2x आ जाता है, sin के साथ 3x + 2 आ जाता है। ये सब डिफाइन है, जब पोलिनोमियल फंक्शन है वो डिफाइन है, लेकिन जब dy/dx आएगा तो ये चीज़ डिफाइन नहीं है। ये आपको थोड़ा सा फोकस कर लेना है, इस पर माइंड याद रखना है।
ये भूलना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है, साइन कॉस के साथ पोलिनोमियल फंक्शन है 3x 2x है, तो इसकी यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ पे लिखिए, यहीं पे लिख दीजिए हल, और लिखिए समीकरण की कोटि 2 होगी और समीकरण का घात जो होगा वो 1 होगा। ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है। अब इसके बाद से हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका 6 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर कहता है d ट्रिपल डैश होल टू रेस्ट पावर 2। तो यहाँ पे क्या करना है, d3y बाई डी और x3 प्लस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर 3 प्लस dy बाई डी एक्स 4 प्लस y रेस्ट टू दी पावर 5 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी कोटि कौन सी है। कुछ स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम होता है यही कोटि पहचानने में कि सर यहाँ पर 3 है, इसका घात 2 है, लेकिन यहाँ पे घात बड़ा है, यहाँ पे इसकी कोटि छोटी है, तो हम इसमें कंफ्यूज हो जा रहे हैं सर कौन सा ले। तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, आपको जिसकी कोटि बड़ी है केवल उसी से मतलब है, बाई द वे दूसरी चीज़ से मतलब न रखिए। तो यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर इस समीकरण की जो कोटि है, आप डायरेक्ट कोटि भी लिख सकते हैं और समीकरण करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण की कोटि देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 है तथा समीकरण का घात 2 है। यहाँ पर y का ट्रिपल डेरिवेटिव है, 3 बार अवकलित किया गया y को, तो d3y बटा dy dx3 प्लस 2 d2y बाई डी x2 x स्क्वायर रेज़ टू द पावर 2 प्लस dy बाई dx इक्वल टू 0। तो इसकी कोटि देखिए, लिखेंगे समीकरण की कोटि कितनी है जी 3, और समीकरण का क्या है जी, समीकरण का जो घात है कुछ भी नहीं तो 1 है, समीकरण का घात। कुछ लोग को यही प्रॉब्लम है कि सर जी आप यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 क्यों देते हैं। तो जिसके पास कुछ भी पावर नहीं होता है उसके पावर 1 होता है, उसका गुणांक 1 होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं आगे वाला इक्वेशन। आगे वाले इक्वेशन में क्या है कि y को 1 बार डेरिवेट किया गया है, 1 बार इसको अवकलित किया गया है, तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई के पावर x। तो यहाँ पे इसकी जो कोटि है वो 1 है और इसका घात भी क्या है 1 है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में इसको डबल डेरिवेट किया गया है, 2 बार इसको अवकलित किया गया है, तो d2y बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स रेज़ टू दी पावर 2, क्योंकि यहाँ पे 2 दिया हुआ है, प्लस 2y इक्वल टू 0। तो इसकी जो कोटि होगी वो होगी, ये कितना बार किया गया है 2 बार, कितना बार किया गया है 2 बार, तो कोटि 2 हो जाएगा और इसका घात कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो घात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर में dy बाई डी एक्स, यहाँ पर भी 2 बार इसको अवकलित किया गया है, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dy बाई डी एक्स प्लस साइन y। देखिए यहाँ पे साइन y x रहेगा, अभी बोले हैं पोलिनोमियल फंक्शन रहेगा तो वो उसका घात उसका संभव है, और नहीं रहेगा तो नहीं है, dy बाई डी एक्स रहेगा तो नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा कोटि इसकी कितनी हो जाएगी, कोटि इसकी हो जाएगी 2 और घात इसका हो जाएगा 1, क्योंकि कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इसकी कोटि कितनी है, सबसे बड़ी कोटि देखते हैं। सबसे बड़ी कोटि है 2,
तो इसकी कोटि हो जाएगी 2 और घात हो जाएगा, यहाँ पे अभी मिस्टेक कर जाओगे, यहाँ पे तुम कह दोगे सर जी 3, लेकिन 3 नहीं होगा। आपको यहीं पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। ये इक्वेशन, यही क्वेश्चन है, ऐसा कई इक्वेशन आपको आएगा। यहाँ पे इसकी कोटि 2 है और घात 3 है, लेकिन इसका जो ये घात है, जो इसकी डिग्री है, ये मान्य नहीं है, क्योंकि इस समीकरण में अभी आपको हमने रूल क्या पढ़ाया था कि जो रूल कहता है वो कहता है कि कभी भी साइन के साथ dy/dx नहीं आना चाहिए। dy/dx आने का मतलब है कि वो डिफाइन नहीं है। जब भी आप इक्वेशन बनाइए और उसके साथ साइन के साथ dy/dx आता है तो आप उसको अनडिफाइन लिख दीजिए, वो आपके बस की बात नहीं है। तो ये आप बोलते हैं कि हाँ सर जी आप अभी तो बताएं कि जो कोटि होती है उसका जो घात होता है वही लिया जाता है। तो बाई एकदम बेसिकली ऑफकोर्स आप सही हैं, आप 1% भी गलत नहीं हैं, लेकिन इक्वेशन के अनुसार जब चलते हैं तो आप इसका आंसर देखिएगा। इसका ही नहीं, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप यही करें कि इसकी कोटि तो आप लिख सकते हैं, लेकिन घात तभी लिखिएगा जब साइन के साथ कोई पोलिनोमियल फंक्शन हो, dy/dx ना हो। अभी इसके पहले यहाँ पे y था, देखिए यहाँ पे y था तो हम इसका घात लिख लिए थे क्योंकि ये पोलिनोमियल फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे dy/dx आने के कारण हम इसको नहीं लिख सकते हैं। अगर लिख दीजिएगा भाई मेरे तो वो गलत हो जाएगा, उसको आपको समझना पड़ेगा। समझना क्या है, आपको ये जान लेना है, आपको एक्सेप्ट करना है कि जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ साइन कॉस के साथ अगर dy/dx आता है तो वो अनडिफाइन है। लिखिएगा अपरिभाषित, या आप अपने ऑप्शन में मिला लेंगे, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है दोनों, तो इसका ऑप्शन जो अपरिभाषित होगा वो हो जाएगा। इसको देखते हैं तो लिखते हैं हल। तो इस समीकरण में इसका जो कोटि है, इसका क्या है, कोटि है, और जो घात है, घात इसमें कुछ भी नहीं है तो 1 है, और कोटि इसमें कुछ भी नहीं है तो 2 है। ये क्वेश्चन है d2/dx²। तो देखिए सबसे ज़्यादा तो यही है, तो इसको हम ले लेते हैं। यहाँ से आपका ये 9.1 कंप्लीट हो गया। जय हिंद, जय भारत।